हमजा बट बंदा नसीब का नाम है और 2018 से मैं पाकिस्तान के जो नेशनल सैटेलाइट चैनल्स हैं उनके लिए काम कर रहा था और काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स पे काम किया। मतलब इंटर्नशिप्स की, धिक्के खाए, ट्राईपोर्ट्स उठाए, लोगों के लिए चाय बनाई, टी बॉय की तरह भी काम किया, माइक उठा उठा के घूमे, काफ़ी चीज़ें की। टीवी पे आने का शौक़ था। बड़ा मशहूर चैनल है पाकिस्तान का, मैं नाम नहीं लेता उसका किसी भी जगह, कहीं वो ये ना समझे कि हमें कोई डिफेम करने की कोई साजिश कर रहा है। अच्छा हमजा साहब, ये बताइएगा कि निकाला क्यों गया? मैं आपको मुझे क्यों निकाला? मुझे उनकी कुछ समझ नहीं आई कि क्या चाह रहे हैं वो। शायद वो उनकी कुछ रूल्स से, ऐसे कोई पॉलिसीज़ होती हैं हर इदारे की, मैं शायद उस पर काम नहीं कर रहा था। वहाँ पे मेरी थी कोई सैलरी महाना, कोई मैं 35-40 हज़ार रुपये अर्न कर लेता था, ठीक है। तो फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया कि भाई जो है मैं अपना क्यों ना कोई बिज़नेस शुरू करूँ। फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरे क्लाइंट्स बढ़ते गए, लोगों के साथ मेरा जो रवैया था वो भी बड़ा अच्छा था और मुझे गाहक मिलते रहे, फैमिलीज़ मेरे साथ मिलती रहीं। मेरा एक मिशन बन गया कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको टारगेट करना है। अब मैं वही सामान उन्हें 5,000 रुपये में दे रहा हूँ जो वो अगर लेने जाएँ तो उनको फैक्ट्री से या होलसेल 1 लाख रुपये में नहीं मिलेगा। बच्चों की जूती, ठीक है, ये मैं 99 रुपीज़ में दे रहा हूँ। अच्छा। क्या ये 150 की भी नहीं आप बेच सकते? अगर मेरा ख्याल है कि ये कोई 150 में भी नहीं बेच सकता तो वो कारोबार नहीं कर सकता। जितनी एक जॉब करने वाले बंदे की सैलरी होती है ना, मैं उससे ज़्यादा, जितनी महीने की एक बंदे की सैलरी होती है 30, 40, 50 हज़ार, मैं पूरे दिन में उससे ज़्यादा का हिसाब कर रहा था। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूं अशफाक मुश्ताक। अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज आपके सामने एक बिज़नेस आइडिया लेकर आए हैं और बिज़नेस आइडिया के साथ साथ हम आपके लिए एक मोटिवेशन भी लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे जवान से जिन्होंने एक अरसा दराज मीडिया लाइन में जॉब की है और जॉब का इख्तिताम कैसे हुआ, उसके बाद उन्होंने जॉब की तलाश की, बिज़नेस का स्टार्ट किया, कैसे सब कुछ हुआ और इस वक्त वो माहाना कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, और साथ साथ ये भी बताएंगे आपको कि वो मज़ीद लोगों को किस तरीके से बिज़नेस के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे पैदा कर रहे हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं हमजा बट से और जानते हैं इनसे। लेकिन स्टोरी में बढ़ने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बट साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे मेरे तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। और साहब शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला हमारे नाजरीन के लिए। बट साहब, बिज़नेस आइडिया के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं, वो हम लेंगे आपसे ज़रूर, और लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दें कि आप क्या थे, क्या कर रहे थे, इस काम में कैसे है। तो इशफाक भाई, सीन कुछ ऐसा कि हमजा बट बंदा नसीब का नाम है और 2018 से मैं पाकिस्तान के जो नेशनल सैटेलाइट चैनल्स हैं उनके लिए काम कर रहा था और काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स पे काम किया। मतलब इंटर्नशिप्स की, धिक्के खाए, ट्राईपोर्ट्स उठाए, लोगों के लिए चाय बनाई, टी बॉय की तरह भी काम किया, माइक उठा उठा के घूमे, काफ़ी चीज़ें की। टीवी पे आने का शौक़ था। टीवी पे आने का, किसी को एंकर को देखता था तो ड्रीम था कि यार मैं भी काश टीवी पे आऊँ। तो वो कहते हैं ना, जब आप इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह आपको उसका सिला ज़रूर देता है। तो खैर स्ट्रगल की 3-4 साल। 2018 में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, बड़ा मशहूर चैनल है पाकिस्तान का, मैं नाम नहीं लेता उसका किसी भी जगह, कहीं वो ये ना समझे कि हमें कोई डिफेम करने की कोई साजिश कर रहा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो भी ये समझता हूँ कि मैं अगर कुछ हूँ तो उसी की वजह से ना, मेरा वो घर था और मैंने वहाँ से सीखा। अगर अब मुझे उस घर से निकाल दिया गया तो मुझे राइट नहीं बनता मैं उन घर वालों को बुरा भला कहूँ, ठीक है। वो उनका चॉइस थी कि उन्होंने कोई और किराएदार रखना होगा। अच्छा हमजा साहब, ये बताइएगा कि निकाला क्यों गया? मैं आपको मुझे क्यों निकाला? मैं 4-5 साल से काम कर रहा था उनके लिए और मुझे उनकी कुछ समझ नहीं आई कि क्या चाह रहे हैं वो। शायद वो उनकी कुछ रूल्स से, ऐसे कोई पॉलिसीज़ होती हैं हर इदारे की, मैं शायद उस पर काम नहीं कर रहा था या वो मुझे समझ नहीं पा रहे थे। मगर 4-5 साल से, क्या उन्हें मैं पहले समझ नहीं आ रहा था, मुझे ये नहीं समझ आती। तो 4-5 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा था। तो 27 जून को मुझे एक मेल आई उनकी तरफ से कराची से कि भाईजान हम आपको फायर कर रहे हैं, आपको निकाल रहे हैं। तो मैं तो समझा कि मजाक कर रहे हैं, अभी झूठ वूठ बोल रहे होंगे। खैर बड़ा रोया, डिप्रेशन में चला गया 2-3 महीने। फिर जॉब वॉब ढूंढता रहा। 1-2 और डिस्कवर्स चैनल हैं बड़े मशहूर पाकिस्तान के, वहाँ पे भी जॉब वॉब के लिए गया, मामला सेटल हुए, मगर फिर कुछ समझ नहीं आई। एट द एंड मीडिया में मुझे कोई जॉब नहीं मिली। मैं जो आपने जॉब जहाँ से आपको टर्मिनेट किया गया था उसमें आपकी क्या सैलरी थी? वहाँ पे मेरी थी कोई सैलरी महाना, कोई मैं 35-40 हज़ार रुपये अर्न कर लेता था, ठीक है। मगर वो मेरे ख्याल से कि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो सारे मेरे, आपको पता है मीडिया लाइफ में एक वाइट कॉलर जॉब होती है तो टशन वशन, कपड़े, जूते, ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो 40 से ज़्यादा मेरे उस पर लग जाते थे। तो खैर मुझे जॉब से निकाल दिया। 5-6 जो महीने हैं मैं घूमता रहा, डिप्रेशन में परेशान रहा, जून से लेके ये अगस्त सितंबर तक। तो डिप्रेशन में चला गया, काफ़ी परेशान रहा। फिर बस कहते हैं कि
अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी हुई है ना, जब आपका कोई नहीं होता तो अल्लाह तो आपका होता है ना। तो फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया कि भाई जो है मैं अपना क्यों ना कोई बिज़नेस शुरू करूँ। तो मैंने 10-15 हज़ार रुपये मेरे पास था, मैंने सामान उठाया और जूतों का पूछेंगे क्यों किया, तो जूतों की आइटम सस्ती है और सस्ती वैरायटी ज़्यादा आ जाती है 10-15 हज़ार रुपये में, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई बल्क क्वांटिटी में अमाउंट होती तो मैं ज़्यादा सामान कोई अच्छी चीज़ महंगी ले लेता, ठीक है। तो मैंने स्मॉल जो अमाउंट होती है उससे बिज़नेस शुरू किया, मैंने 10-15 हज़ार रुपये का सामान उठाया और उससे बिज़नेस शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहला पूरा हफ्ता स्ट्रगल करने के बाद जो मेरे टशन थे सारे, गाड़ी शाड़ी गार्ड शार्ट प्रोटोकॉल होता था गाड़ी में चैनल में, वो ख़त्म करने के बाद मोटरसाइकिल पे थैले बांध के बोरे बांध के जब मैंने वो मेहनत की तो मैंने पूरे हफ्ते में 3,000 रुपये कमाया, ठीक है। मगर मुझे दुख भी बड़ा हुआ कि यार इतनी मेहनत करके 3,000, मगर मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैंने 3,000 कमाया, मुझे लॉस नहीं हुआ, ठीक है। मैंने अपनी स्ट्रगल को बढ़ा दिया, मैंने काम को ज़्यादा करना शुरू कर दिया, मैंने मज़ीद उस पर जो है वो दिन रात एक करना शुरू कर दिया और अपनी जो वो टशन थे सारे वो उससे बाहर आके एक मज़दूर की तरह काम करना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरे क्लाइंट्स बढ़ते गए, लोगों के साथ मेरा जो रवैया था वो भी बड़ा अच्छा था और मुझे गाहक मिलते रहे, फैमिलीज़ मेरे साथ मिलती रहीं। मेरा एक मिशन बन गया कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको टारगेट करना है। तो फिर मैंने उनके लिए काफ़ी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च की कि 5-5, 10-10 हज़ार रुपये से अपना काम शुरू करें। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते यार। तो बस वही मैं आइडियाज़ को लेकर चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सारा ई-कॉमर्स पे मैं काम कर रहा हूँ और डिजिटल का आपको पता दौर है, डिजिटल फ्यूचर है। हमजा साहब, ये सारी जो प्रोडक्ट की जो बाइंग है ये आप कहाँ से करते हैं? ये मैं डिफरेंट फैक्ट्रीज से तैयार करवाता हूँ और वहाँ पे ऑर्डर्स देने पड़ते हैं पहले फैक्ट्री में, फिर ही आपका सामान तैयार होता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चलूँ, अगर आपको डायरेक्ट बंदा लेने जाता है ना फैक्ट्री में सामान, तो उसको ये कम से कम 5-10 हज़ार रुपये का सामान देंगे, वो एक ही रंग में, एक ही डिज़ाइन में, ठीक है। अब मैंने क्या स्कीम लड़ाई, मैं 10,000 वाला सामान उठा लेता हूँ 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब वो मुझे 1 लाख रुपए में 10 आर्टिकल डिफरेंट मिल जाते हैं, ठीक है। फिर मैं उनको क्या करता हूँ, उनको ला के खोल के उनको मैं सबको करता हूँ मिक्स, ठीक है। अब मैं वही सामान उन्हें 5,000 रुपये में दे रहा हूँ, जो वो अगर लेने जाएं तो उनको फैक्ट्री से या होलसेल 1 लाख रुपए में नहीं मिलेगा। मुझे ये समझ आ रही है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, कम बजट की बाइंग में उनको मल्टीपल वेरिएंट्स, कलर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि वो खुद खरीदने जाए तो वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं 5,000 रुपये में दे के आ रहा हूँ, कितना सामान दे रहा हूँ। या अगर कैमरामैन साहब दिखा रहे हो, ये देखें, ये सारा जो सामान, ये भी एक रह गई है, ये सर, ये मैं 5,000 रुपये में दे रहा हूँ। अब ये थोड़े से कुछ अंदाज़ा बता दें कि ये इसमें क्या मौजूद है। बच्चों का है, बड़ों का है, ख़वातीन है, जेंट्स है, और ये देखें लेडीज़ की चप्पल जी, ये 6 से 9 साइज़ है मेरे पास, स्टैंडर्ड जूतियाँ होती हैं, ठीक है। कलर्स भी आपने कलर 3-4 मिक्स होंगे, मिक्स करके बच्चों की जूती, ठीक है। ये मैं 99 रुपीज़ में दे रहा हूँ। क्या ये 150 की भी नहीं आप बेच सकते? अगर मेरा ख्याल है कि ये कोई 150 में भी नहीं बेच सकता तो वो कारोबार नहीं कर सकता, ठीक है। ये 99 रुपीज़ में दे रहा हूँ मैं, और उसके अलावा भी मेरी डिस्काउंट भी चलती हैं काफ़ी, मैं ऑफर्स भी लगाता रहता हूँ, तो उसमें इसका और भी 4-5 में रेट गिरा देता हूँ, ठीक है। तो क्या ये मेरे से कोई बंदा 99 रुपीज़ में लेके आगे 150 की सेल नहीं कर सकता? अगर आप 100 रुपया लगा के 150 कमा रहे हो, 50 प्रॉफिट ले रहे हो, तो बहुत अच्छा मार्जिन है। सर 5,000 की जो बात है, वो आपने एक मिनिमम कैप लिमिट लगाई हुई है कि इससे नीचे भी आ सकते हैं या ऊपर? इससे नीचे जो आएगा वो उसको भी कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे भी नहीं है, ठीक है। दूसरा 5,000 रुपये से कम अगर वो सामान मैं बिल्टी भी करवाता हूँ तो 300-400-500 रुपया जो कार्गो का रेंट होता है दूसरे शहर, बॉक्स का, ये जो बॉक्स होता है ना, इसको मैं बिल्टी करवाता हूँ, ठीक है। इसको मैं TCS लेपर्ड वगैरह नहीं करवाता, क्योंकि अगर मैं TCS या लेपर्ड करवाऊंगा तो वो ये बॉक्स का 2,500 रुपया मांगते हैं। तो अगर 5,000 का सामान हो, मैं 2,500 रुपया डिलीवरी करवा दूँ तो मैं भी बेवकूफ़ हूँ और वो भी बेवकूफ़ है, ठीक है। तो इसका आसान तरीका होता है कार्गो, जो ट्रक्स पे सामान जाता है सिस्टम, जो वो करवाता हूँ। तो वो पूरे इस डब्बे का मेरा ख्याल है 420 रुपये लेते हैं, वो सबसे सस्ता रेट है, ठीक है। और ये पूरे पाकिस्तान का रेट होता है? पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट, पंजाब में कम है, 300, 350, 320 है, दूसरे शहरों में 420, 500, 570 इतना होता है। अच्छा, आपका जो पेज है, फेसबुक पेज, उसके ऊपर आपने तमाम प्रोडक्ट्स जो आपके पास आ रही होती हैं, करंट होती हैं, वो लिस्टेड होती हैं? वीडियो लगाता हूँ। मेरे पास मिसाल है, ये वीडियो भी आर्टिकल आया ना, तो मेरे पास जितने भी कलर हैं मैंने उसकी वीडियो बनानी है और मैंने वो अपलोड कर देनी है एक रिव्यू करके कि यार ये कलर है, ये साइज़ है, पसंद आती है ख़रीद लो। अगर आपको इससे सस्ती कहीं से मिल रही है वहाँ से ख़रीद लो, इससे अच्छी क्वालिटी में कहीं से मिल रही है वहाँ से ख़रीद लो, मगर काम ज़रूर उसमें से सिलेक्ट करके लोग कि मुझे इसके 12 पीसेस दे दें, 12 इसके दे दें, इस तरीके से अपना 5,000 मिनिमम पूरा कर। मैं उन्हें दर्जन ये भी दे रहा हूँ, दर्जन ये भी दे रहा हूँ,
दर्जन उन्हें मैं ये भी दे रहा हूँ, और फिर मजे की बात मैं दर्जन ये दे रहा हूँ मगर मैं इसमें भी 4 कलर दे रहा हूँ। कलर्स दे रहे हैं साथ-साथ। ठीक है, 4 कलर इसमें भी दे रहा हूँ, 4 कलर इसमें भी दे रहा हूँ, इसमें भी 4-5 कलर दे रहा हूँ, इसमें भी 4-5 कलर दे रहा हूँ, फिर ये इसमें भी 3-4 डिजाइन दे रहा हूँ। ठीक है, बच्चों के सैंडल भी शामिल है इसमें। सैंडल सारा कुछ शामिल है, सारी चीजें इसमें है। ठीक है, अभी और भी 4-5 आर्टिकल हैं वो जो मेरे पास पड़े हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत दिखती है, ये छोटी बच्चियों की बेबी। ये देखें, ये बच्चों के सैंडल। कुछ ये चीज़ें भी मौजूद नहीं है मगर सैंपल्स पड़े हुए हैं। ये मैं दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, ये 105 रुपए की। अच्छा। और ये जो है 120। ये देखें, ये मार्केट में आप लेने चले जाए ना तो आपको 250-300 का मिलेगा, वो भी नॉर्मल फटों से। दुकान पे ये आपको वो 500, 700, 800। रात को मैं लंडे की एक जगह रेडी खड़ी हुई थी, जोगर्स, इस तरह के सैंडल्स और चप्पल थे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा चलो रेट तो चेक करता हूँ ना। आप बिलीव करेंगे, ये सैंडल वो फट्टे पे कितने का दे रहा था, खराब एक साइड से, कहता 800 रुपये का रेडी पे, सेकंड हैंड लंडे का। तो मैं सेकंड हैंड उनको ये अच्छी चीज़ें कितने में दे रहा हूँ। ये जूती मैं उनको देख लें। अच्छा, पायदारी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, पायदारी की बात है, अगर आप कोई बंदा ये मेरे से 125 में ख़रीद ले और वो कहे जी कि मेरी तो जूती 5 साल चलनी चाहिए, ठीक है, तो सफ़ेद झूठ है। ठीक है, बेहतर क्वालिटी है, ये मिडिल क्लास तबके के लिए। ठीक है, जो हमारी तरह सफ़ेद पोश लोग होते हैं, ये वो घरों में यूज़ करते हैं। जिसने ब्रांड्स पहनने हैं ना तो वो ये मेरे से खरीदेगा, ना ये वो फट्टे वाले से खरीदेगा, उसने जाना ही बड़े ब्रांड्स पे है। तो ये उन लोगों के लिए चीज़ें नहीं है जो ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं। ये चीज़ें हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए, सफ़ेद पोश लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों। अच्छा हमजा साहब, एक क्वेश्चन हमारे जहन में ये है और ऑडियंस भी ये जानना चाह रही होगी कि आपने बिज़नेस सेटअप कर लिया, अब आपको इन नियर फ्यूचर, कल परसों हफ्ते बाद, अगर आपको किसी मीडिया से दोबारा से ऑफ़र होती है और अच्छी सैलरी है, 50+ है, 60+ है, तो क्या आप उसको ज्वाइन करेंगे? ऐसा मीडिया में तो मेरा अभी भी पैशन है और मैं अभी भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ अपने सोशल मीडिया के थ्रू। तो वो तो समझ लें कि एक ज़िंदगी है मेरी। मीडिया ना अगर कोई मुझे कहे कि वो छोड़ दो तो वो मैं नहीं छोड़ सकता वक्ती तौर पे, क्योंकि इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसों की ज़रूरत है। अगर इंसान मेहनती हो तो वो कभी भी किसी आगे हाथ नहीं फैलाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से शौक़ था कि अपनी फीसिस खुद निकालनी है, घर में खर्चा देना है, अपने कपड़ों शपड़ों का खर्चा खुद ही अफोर्ड करना है, किसी से मांगना नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों के होते हुए जब मेरे पास जॉब नहीं थी तो मैंने उसका कुछ तो हलाल तरीके से कोई अल्टरनेट निकालना था ना, तो मैंने ये अल्टरनेट वे निकाला। अल्लाह ने बाजू पकड़ ली, नीयत अच्छी थी, किसी से फ्रॉड धोखा नहीं किया, तो अल्लाह ने साथ दिया। ठीक है, अब मुझे अगर मीडिया में जॉब भी मिलती है तो ये तो मेरा ऑनलाइन काम है। ठीक है, तो ये मैं छोड़ूंगा तो नहीं। इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ कि टाइम ना हो तो मैं वीकेंड्स पे कर लूँ, इसको मैं संडे के संडे कर लूँ, या मैं अपने डे में ऐसा कोई टाइम रख लूँ लाइक 8 से 10, 7 से 10, जिसमें मैं फ्री टाइम में ये किया करूँ। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि अगर आप इसको फुल टाइम ही करें और इसको ग्रो करने के लिए कोशिश है तो आप, यही प्लान है। आपने पूछा कि अगर मीडिया से जॉब पे जाने का सिर्फ वजह ये है कि वो आपका पैशन है मीडिया। ठीक है, और अगर वो मुझे कोई नहीं भी मिलेगी तो कोई मसला नहीं है, मैं ये तो कर ही रहा हूँ। और मैं जो हमारी जो मीडिया का रिलेटेड काम है वो अपने सोशल मीडिया पेज पे करता रहूँगा। वो शौक़ है बचपन से, और उसके लिए तो इतनी स्ट्रगल की, 5-6 साल दिखे खाए और अच्छी खासे प्लेटफॉर्म पे चला गया था, तो वो तो कंटिन्यू रहेगा। अच्छा हमजा साहब, हमारी ऑडियंस के लिए ऑन द लास्ट नोट, जॉब वर्सेस बिजनेस, एक मोटिवेशनल मैसेज बताते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड। ये सर मैं सिर्फ यही बताऊंगा, चाहे मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं ज़्यादा कमाई कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मगर जितनी एक जॉब करने वाले बंदे की सैलरी होती है ना, मैं उससे ज़्यादा, जितनी महीने की एक बंदे की सैलरी होती है 30, 40, 50 हज़ार, मैं पूरे दिन में उससे ज़्यादा का हिसाब कर रहा था। तो आपके अब सामने ही, आप समझदार हैं। ठीक है, खुल के बता दिए कि जितनी तनख्वाह होती है ना एक बंदे की, कारोबारी आदमी पूरे दिन में आपकी सैलरी का लेन देन कर रहा होता है, चाहे उसको 1000-1500 आ रहा है, मगर वो उतनी अमाउंट से खेल रहा होता है। ठीक है, तो कारोबार में वैसे भी फ़ायदा है। नौकरी में आप किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, नौकरी में ये नहीं कहूँगा कि बुरी है, मुझे भी अभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं करूँगा। ठीक है, जॉब करें, जॉब से सीखें, जॉब से सीखें, पार्ट टाइम जो अपने कोई छोटे छोटे बिजनेसेस करें, कोई फूड आइटम का काम कर लें, कोई फ्रूट्स का काम कर लें, कोई लेडीज़ शॉल्स का काम कर लें, बाय का काम कर लें, कोई मेकअप का काम कर लें, कोई ग्लासेस का काम कर लें, बेल्ट्स का कर लें, ये आपने बटन भी पहना हुआ है ना तो इसका भी बिजनेस हो सकता है। ठीक है, बियर्ड की मशीन्स रख लें, ट्रिमिंग, ये भी काम है। ग्लासेस हैं, ग्लासेस में शीशे लगने हैं, उसका भी काम है। ठीक है, सर पे ऑयल आपके तो नहीं है माशाल्लाह से, मेरे भी ऐसे हो जाने हैं। ठीक है, तो ऑयल्स का काम कर ले, मतलब यार हर चीज़ का बिजनेस है। अब मैंने ये काम किया, मैं सिर्फ जूतियाँ नहीं बेच रहा,
बिलीव करेंगे, मैंने बिल्टी करवाना होता है तो रक्शे वाला आता है, उसका रोज़गार लग गया। पैक करने के लिए कॉटन लाता हूँ, कॉटन वाले का रोज़गार लग गया, वो देने आता है, ठीक है। अब शॉपर चाहिए मुझे, शॉपर वाला शॉपर दे के जाता है, ठीक है। तो मतलब कि मैं एक काम नहीं कर रहा, उसके साथ 7-8 लोग। अब बोरे वाले का अलग है, अब जिसको ये बोरे चाहिए, ये फैक्ट्री से एक बंदा आता है आटे वाली, ये देखो, वो मुझे दे के जाता है, उसका भी रोज़गार चल रहा है। वो तभी लोगों के रोजगार चलेंगे ना जब हम अपने अपने बिजनेस करेंगे। अब नौकरी में मैं खाली घर नौकरी पे जाता था, मैं घर आ जाता था, ठीक है। उसमें ना मेरे से कोई रक्शे वाला सामान लेने आता था, ना मेरे से वो डब्बे वाला डब्बे लेने आता था, ना बोरे वाला तो थैले लेने आता था, ठीक है। इसलिए जो है बिजनेस में फ़ायदा है, और हमारे दीन में भी इस चीज़ पे फोकस दिया गया है कि तजारत करो, ठीक है। तजारत में 90% फ़ायदा है और जॉब में 10% फ़ायदा है। तो अभी तो ये नहीं मैं कहूँगा कि वीडियो देखने के बाद कल से दफ्तर में लड़ पड़ें और जॉब छोड़ के घर आ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जॉब के साथ साथ स्मॉल बिजनेस की तरफ आएँ, पार्ट टाइम 2-3 घंटे अपने बिजनेस को दें। सारे बिजनेस अब डिजिटल होते जा रहे हैं, ई कॉमर्स का फ्यूचर है, ठीक है। ऑनलाइन देखें, सीखें, मैं नहीं बताऊंगा कैसे करना है, जिसने सीखना होगा उसको लगन होगी वो खुद ही सीख जाएगा। यूट्यूब बड़ा पड़ा के वो ऑनलाइन कैसे बिजनेस होते हैं, ठीक है ना, उससे आप सीखें कि आप कैसे कर सकते हैं, उसको सेल कैसे कर सकते हैं। चीज़ें खरीदना महारत नहीं है, चीज़ें अभी लाख रुपए का मैं आपको कमरा भर देता हूँ, उसको बेचना भी तो है ना, वो सीखें, उसको लर्न करें कि मैं इसको कैसे बेच सकता हूँ, इसकी मैं मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ। जब आपको लगे कि अब आप इतनी इस काबिल हो गए कि आप जॉब से 30,000 कमा रहे हैं और बिज़नेस से 50 कमा रहे हैं, जॉब छोड़ें, बिज़नेस पे फोकस करें, लाख रुपए कमाने लगे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने हमज़ा भट्ट की ज़ुबानी जाना कि उन्होंने कैसे अपनी जॉब को खैर बात क्या है कि अपने बिज़नेस का आगाज़ किया और वो बिज़नेस से माना कितना कमा रहे हैं, और लोगों को बिज़नेस की मोटिवेशन देते हुए उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहे हैं कि वो भी उनसे सामान लेकर या मार्केट में कहीं से भी जहाँ से उनको मुनासिब लगता है अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स को ख़रीद के उसको बेच सकते हैं। तो आप भी अपनी जॉब के साथ साथ अपने कारोबार का आगाज़ करें, और वक्त के साथ साथ जैसे उसमें आपको तरक्की मिलती है तो उसके बाद अपनी जॉब को आप क्विट करके बिज़नेस की तरफ आएँ, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।